हेलो स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू जेईई मेन सिलेबस। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट्स, ये हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई। बहुत टाइम पहले एक फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन, इनका नाम था रेन डेस्कार्ट्स। ठीक है जी। रेन डेस्कार्ट ने एक बुक पब्लिश की। उस बुक का नाम था ला ज्योमेट्रिक। ये पब्लिश हुई थी 1637 में। ठीक है। और उन्होंने एक नया आइडिया दिया कि हर एक पॉइंट जो प्लेन में होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक प्लेन है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये एक प्लेन है। और इस प्लेन के ऊपर कोई भी अगर पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। किसी भी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो इस प्लेन के ऊपर बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ अलजेब्रिक रियल नंबर्स। लाइक आप इसको एक्स कॉमा वाई लिख सकते हो, या फिर एक और मेथड है जिसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। एक्स वाई, इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और एक अनदर मेथड है जिसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, आर कॉमा थीटा। दे आर पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। और यहां से इन पॉइंट से जब आप पॉइंट्स को कनेक्ट करते हो, जैसे ये मान लीजिए डॉट्स हैं, इन डॉट्स को मैंने कनेक्ट किया, तो कनेक्ट करने से कोई ना कोई तो शेप बनेगा। हो सकता है वो आपका स्ट्रेट लाइन बन जाए, हो सकता है वो एक कर्व का शेप ले ले। ठीक है, तो हो सकता है वो कर्व का शेप ले, हो सकता है वो स्ट्रेट लाइन बने। ठीक है, तो ये अलग अलग इक्वेशंस बनेंगी जो कि स्ट्रेट लाइंस के लिए बनेंगी और कर्व्स के लिए बनेंगी। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आगे, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की डेफिनेशन क्या है। देखिए, नाम से पता लग रहा है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब है जोड़ना। आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेट करना। ये एक ब्रांच है, या मैं लिख देता हूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री is that branch of, is that branch of, that branch of mathematics in which, in which geometrical problems geometrical problems are solved with the help of, algebra। मतलब बड़ा साफ है कि ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को आपने अलजेब्रा की हेल्प से सॉल्व करना है, यानी कि ये कोऑर्डिनेशन है ज्योमेट्री और अलजेब्रा का। हाँ जी। अब हम इसी बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ए कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होती है। देखिए, इफ समबडी इज आस्किंग कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, तो आप उसको सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हो। पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन अ प्लेन इज डिटरमिन्ड विद द रेफरेंस ऑफ टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये स्ट्रेट लाइन है, ये वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टल है, और ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट के ऊपर। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। दैट पॉइंट इज ओरिजिन है। इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे। ठीक है जी, दैट पॉइंट इज ओरिजिन। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और किसी भी पॉइंट की पोजीशन, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है,
इसकी पोजीशन बतानी है प्लेन में। दो इंटरसेक्टिंग लाइन के रेफरेंस में बताओगे आप, क्योंकि एक स्टेशनरी पॉइंट पे तो चाहिए, ओरिजिन चाहिए ना हमें, तो उसके रेफरेंस में कह सकते हो, या स्ट्रेट लाइंस के रेफरेंस में आप इस पॉइंट का पोजीशन बताओगे। ठीक है, और इन लाइंस को हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस, और इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम बोलेंगे ओरिजिन। ये हमारी एक्स एक्सिस है एंड दैट वन इज आवर वाई एक्सिस, दैट इज एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, एंड दैट इज ओरिजिन। इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं, और जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। ठीक, देखिए आगे मैं लिखने जा रहा हूं, इफ these two axes, इनकी मैं बात कर रहा हूं, if these two axes of reference, axis of reference जिनको कि हम बोलते हैं x axis एंड y axis, cut each other at right angle, cut each other at right angle, अगर ये राइट एंगल पे कट करती हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल रेक्टेंगुलर एक्सिस बोलेंगे, क्योंकि रेक्टेंगल में भी राइट एंगल होता है। राइट एंगल दे आर कॉल्ड तब हम इसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस, रेक्टेंगुलर एक्सिस। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है लाइक दिस, मैं यहाँ पे बात करता हूं, अगर ऐसा नहीं होता है जैसा कि बोला जा रहा है, मान लीजिए ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ठीक है, और दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आप इसको बोलोगे रेक्टेंगुलर एक्सिस। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर एक्सिस। और इस रेक्टेंगुलर एक्सिस में ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये जम्पशन है, इसको एज्यूम किया गया कि ऐसे, जिसने सबसे पहले बुक लिखी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उन्होंने सबसे पहले ये एज्यूम किया, फर्स्ट उन्होंने इसको ही माना, ना कि इसको, इधर से स्टार्ट किया इस तरीके से। और ये कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है जी, चलिए ये क्वाड्रेंट्स है, इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। जब 3 डायमेंशन में जाते हो आप तो उसको ऑक्टेंट्स बोला जाता है, क्योंकि वहां पे 8 होते हैं टोटल। ये हम बात कर रहे हैं 2 डायमेंशन की। ओके, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, और इस तरीके से ये हमारी रेक्टेंगुलर एक्सिस है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया, ये हमारी रेक्टेंगुलर एक्सिस है। और अब हम बात करेंगे इसके बाद ऑब्लिक एक्सिस। देखिए ऑब्लिक एक्सिस में क्या होगा, बहुत सिंपल है कि इस बार 90 डिग्री नहीं बनेगा, ठीक है, ये वाई एक्सिस है जैसे, और ये हमारी एक्स एक्सिस है, और इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो एक ये एंगल है, इसको अल्फा ले सकते हो आप। इसमें ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वैसा ही है सेम, बस यहाँ 90 डिग्री नहीं है दोनों के बीच में, ये एंगल अल्फा है, और जो अल्फा है वो 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको बोलेंगे ऑब्लिक एक्सिस। ठीक है, ये हमारी ऑब्लिक एक्सिस है। ओके, तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड व्हाट आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट एंड पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। थैंक यू।